जिस देश का इतिहास नष्ट हो जाए उस देश को भी नष्ट होने में समय नहीं लगता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस धरती पर ऐसी कौन सी जाति है जो अपने पूर्वजों के निंदित दूषित जीवन को सुनकर खुश होती है? जिसके अंदर स्वाभिमान जिंदा है वो अपने पूर्वजों का अपमान सहन नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कृष्ण हमारे दादा नहीं हैं, परदादा नहीं हैं? क्या हम कृष्ण की संतान नहीं हैं? क्या कृष्ण हमारे आराध्य नहीं हैं? जब भगवान कृष्ण के जीवन पर कीचड़ उछाला जाता है तो हमको परेशानी क्यों नहीं होती? कुछ लोग हमारे धर्म ग्रंथों में मनमानी तरीके से मिश्रण करके उनको कलंकित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे मूर्ख बने बैठे हैं, हम लोग ताली बजा बजा कर खुश होते हैं। ये हिंदू समाज अपने पूर्वजों के कलंकित जीवन को सुनने के लिए बड़े बड़े पंडाल सजाता है। व्यास महाराज आते हैं जो एक एक दिन के लाख लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं। और आपको पता है उस कथा में क्या सुनाया जाता है? यही सुनाया जाता है, मनहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस योगीराज भगवान कृष्ण का यही काम था? पहले लोग राम राम बोलते थे, नमस्ते बोलते थे, सीताराम बोलते थे, यहां तक तो सब ठीक था। लेकिन आज हर घर में राधे राधे चल रहा है, हर घर के अंदर राधा आ चुकी हैं, सब जगह राधे राधे हो रहा है, लेकिन किसी ने भी प्रयास नहीं किया कि राधा कौन है। भगवान कृष्ण का जीवन इतना पवित्र है, उन्होंने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई निंदित कर्म नहीं किया। अगर आप ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण ईश्वर के अवतार है, वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहाती हुई स्त्रियों के वस्त्र उठाना क्या धर्म है? क्या किसी की बहन बेटी को छेड़ना धर्म है? क्या चोरी करना धर्म है? बताइए आप मुझे, क्या ये धर्म है? अगर आपके पति घर में दूसरी राधा ले आए, क्या आप स्वीकार करोगी? कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान कृष्ण के जीवन को इतना दूषित कर दिया है दूसरे लोगों ने कि हमें कोई कुछ बोलने भी नहीं देता। एक बार कुछ हिंदू लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, वे क्रिश्चियन बन रहे थे। तभी एक महाराज जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने उनसे कहा, हिंदुओं से, कि क्या बात, तुम्हें हमारे राम अच्छे नहीं लगे? क्या तुम्हें हमारे कृष्ण अच्छे नहीं लगे? जो पादरी था वहाँ पर, उसने महाराज जी से कहा, तुम्हारे कृष्ण से तो हमारे ईसा मसीह अच्छे हैं। वे दुनिया के सभी लोगों के पापों की गठड़ी लेकर सूली पर चढ़ गए। कोई कितने ही पाप करे, किसी को पाप नहीं लगेगा। और एक तरफ तुम्हारे कृष्ण हैं जो नहाती हुई स्त्रियों के कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ गए। आप बताइए मुझे कि हमारे ईसा मसीह अच्छे हैं या आपके कृष्ण अच्छे हैं? हमने खुद ही भगवान कृष्ण को कलंकित किया है। हमने उन्हें जानने की कभी भी कोशिश नहीं की। अगर हमें पता चल जाए भगवान कृष्ण के बारे में तो क्या हिम्मत उस पादरी की जो ऐसा बोल जाए। हमने खुद ही भगवान को बदनाम किया हुआ है। अगर आप भगवान कृष्ण के संपूर्ण जीवन के बारे में जानना चाहते हो तो पढ़ो महाभारत को। महाभारत में भी राधा नाम नहीं है, अगर है तो राधा कर्ण को पालने वाली है, इसीलिए कर्ण को राधे कहा गया है। राधा कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, वो राधा नहीं जो आजकल हर जगह भगवान कृष्ण के साथ दिखाई देती है। महाभारत के बाद एक पुराण हुआ है जिसका नाम है हरिवंश पुराण। इस पुराण में भी राधा का कोई वर्णन नहीं है। और एक पुराण है विष्णु पुराण, क्योंकि कृष्ण भगवान को विष्णु का अवतार माना जाता है। उस पुराण में भी राधा नाम का कोई शब्द नहीं है, कहीं भी चर्चा नहीं है। ना महाभारत, ना हरिवंश पुराण, ना ही विष्णु पुराण, किसी भी पुराण के अंदर राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है। आजकल जो एक पुराण चल रहा है हिंदू धर्म में जिसका नाम है भागवत पुराण, इस पुराण में भगवान कृष्ण को बहुत बदनाम किया हुआ है। इस भागवत पुराण के अंदर भी राधा नाम का कोई शब्द नहीं है। पर कहाँ से आई ये राधा? ऋषि दयानंद जी महाराज ने बहुत ही कटु शब्दों में कहा है, भागवत को बनाने वाले, यदि तू अपनी माँ के गर्भ में मर गया होता तो हिंदू समाज की ये अवस्था नहीं होती, हमारे पूर्वजों का अपमान नहीं होता। भागवत पुराण में भी राधा नाम का कोई वर्णन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये राधा आई कहाँ से? कहते हैं राधा कृष्ण की आराध्य शक्ति है। अच्छा,
राधा नाम किसी स्त्री का नहीं है। राधा का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की रचना मुगलकालीन है, इस बात को आप याद रखना। ब्रह्मवैवर्त पुराण की रचना मुगलकालीन है। मुसलमानों ने हमारे ही कुछ संस्कृत को जानने वाले लोगों को खरीदा, उनसे भगवान के जीवन पर संस्कृत में मनमर्जी से लिखवा डाला। क्यों क्यों किया उन लोगों ने ये काम? क्योंकि उनके पैगंबर है मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जीवन तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपको तो भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में ही नहीं पता। बस जिसने जो कहा वैसा ही मान लिया, ना तो जानने की कोशिश की और ना ही समझने की कोशिश की। 12 शादी की मोहम्मद साहब ने, जो रजिस्टर्ड है, जो गूगल पर मिल जाएगी आपको। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने जीवन में 42-43 शादी की है। इस मोहम्मद ने ना तो 6 साल की लड़की को छोड़ा है और ना ही 60 साल की बुजुर्ग महिला को। तो मुसलमानों ने सोचा हमारे पैगंबर का तो जीवन भ्रष्ट है। हिंदू समाज में ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में चरित्र की बहुत महत्ता है। चरित्र को स्थान दिया गया है, और जिस व्यक्ति का चरित्र गिरा होता है उस व्यक्ति से लोग प्रभावित नहीं होते। तो उन्होंने सोचा हम अपने मोहम्मद साहब को उछाल नहीं सकते, उनका तो मामला डूबा है सारा। अब हिंदुओं का जो कृष्ण है इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना हिंदू कहेंगे हमारे कृष्ण तो योगी है। वास्तव में कृष्ण योगी थे, आत्म पुरुष थे। उनका ज्ञान देखना है तो पढ़ो गीता को, पता चल जाएगा कृष्ण क्या थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम कृष्ण को बदनाम करें, जिससे हिंदू हम पे हस्तक्षेप ना कर पाए। वो हमारे मोहम्मद साहब पर बोलेंगे, हम बोल देंगे तुम अपने कृष्ण को देख लो। और ये जो पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण, इसमें मन मर्जी से कहानी बनाई गई। ये मुगलकालीन है। कृष्ण के साथ एक महिला को जानबूझकर जोड़ा गया है। राधा का कोई लेना देना नहीं है कृष्ण से। राधा नाम केवल एक कल्पना है। क्या आप ये मानते हो कृष्ण नहाती हुई स्त्रियों के कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ गए? उस लिखने वाले ने बिल्कुल भी शर्म नहीं की, सीधा सीधा लिख डाला। जब स्त्रियां नहा रही थी, कृष्ण उनके कपड़े उठाते हैं, वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और वे स्त्रियां अपने कपड़े मांगने के लिए पानी से बाहर निकलती है, अपने हाथों से अपने अंगों को छिपाती हुई। तो कृष्ण बोलते हैं अपने दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथों को जोड़ो, तभी कपड़े मिलेंगे। अब आप विचार करो कितना कलंकित क्या भगवान कृष्ण के जीवन को, क्या दर्शाना चाहते हैं ये लोग। भगवान कृष्ण का जीवन इतना गिरा हुआ है तो कृष्ण कैसे हमारे आराध्य हो सकते हैं। और कुछ बोलते हैं कि कृष्ण की पराशक्ति है राधा। अच्छा, पढ़ो ब्रह्मवैवर्त पुराण को, आपको पता चल जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है राधा जी ने कृष्ण को बिरजा के साथ संभोग करते हुए देख लिया। तो राधा जी कहती है बिरजा के प्यारे कृष्ण, तू मेरी दृष्टि से हट जा, मेरे सामने आकर मेरा खून मत जला। ये राधा कह रही है कृष्ण से। और पढ़ो आगे, पढ़ लीजिए। उसी राधा ने कृष्ण को गंगा के साथ देख लिया। राधा कहती है कृष्ण के लिए, राधा कहती है कृष्ण के लिए कि इस धूर्त को गोलोक से निकाल दो। ये लिखा है तुम्हारे ब्रह्मवैवर्त पुराण में। अब देख लो क्या दुर्गति कर दिया उस महापुरुष की। क्या आप अभी भी मानते हो राधा कृष्ण की पराशक्ति है? अरे राधा कोई है ही नहीं। सुनो मत, जानो, पहचानो, पढ़ो अपने ग्रंथों का, आपको पता चल जाएगा। मेरी माताओं बहनों, अगर आप राधा राधा बोलते हो और इस बात को सही मानते हो तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा, आप भी अपने पति को राधा रखने की अनुमति दे दो। अगर आप ये बात गलत मानते हो तो आज से ही संकल्प कीजिए भगवान कृष्ण के जीवन को दूषित नहीं होने देंगे। और मैं आपको बता दूं, कृष्ण का एक ही विवाह हुआ है, वो भी केवल रुक्मिणी के साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और ये जो राधा राधा बोलने वाले हैं, इन्हें पता चले कौन है राधा।